स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए जो है हिंदी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपका पेपर हुआ था 29 जनवरी 2012 का पेपर है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो भी स्टूडेंट सीटेट दिसंबर 2023 अपियरिंग जो भी कैंडिडेट्स देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको जो है एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर देना है आपको, जो कि निर्देश दिया गया है 91 से 96 जो होगा क्वेश्चन इसी प्रकार का होगा और आपको उसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया है आपका, नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी हैं नावें बांस की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान, कंधों पर हल रखे रभाते हुए गाय बैल। ये एक पंक्ति दिया गया है आपको, और फिर आपको नीचे जो है आपको सवाल पूछेगा। तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हो करते हैं सियार। माँ तू बुरा ना मानो तो बड़ा, तू बुरा ना माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है आपसे, इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कवि नाविक की माँ को, ऑप्शन 2 में है कोई किसी को नहीं, ऑप्शन 3 में है कवि अपनी माँ को, या 4 में कह रहा है आपसे कवि के रूप में एक बच्चा माँ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कवि के रूप में एक बच्चा माँ को। प्रस्तुत जो कविता है इसमें कवि के रूप में एक बच्चा माँ को संबोधित कर रहा है, और जो पद्यांश में कहा गया है, नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को। 92 में पूछा गया था आपसे, लेखक नाविक को क्यों बनना चाहता है, नाविक क्यों बनना चाहता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, ऑप्शन 2 में है वह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है, या ऑप्शन 3 में है वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, या ऑप्शन 4 वह हल चलाना चाहता है। तो आप जब पद्यांश को पढ़ेंगे तो बहुत इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वह नदी के पार सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, वह नदी के पार सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। और पद्यांश में कवि ने कहा है कि नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, और उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को। 93 में दिया है आपका, नावों को बांसों की खूंटियां से क्यों बांधा गया होगा। ऑप्शंस में दिए गए हैं, कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाए, बांसों की खूंटियां पानी में तैरती रहती हैं। आगे देख लेते हैं अगले ऑप्शन नंबर पे है आपका, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव ना ले जाए, और 4 में है नाविक ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1, नावों को बांसों की खूंटियां से इसलिए बांधा जाता है क्योंकि कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाए। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को। 94 में पूछा था आपसे, माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर की संकेत नहीं करती है। ऑप्शन 1 में है कवि माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, ऑप्शन 2 में है माँ को बुरा लग गया है, ऑप्शन 3 में दिया गया है कवि माँ के संवेगों का ध्यान रखता है, या 4 में है कवि जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कवि माँ के संवेगों का ध्यान रखता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि माँ के संवेगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कवि को अपनी माँ के प्रतिक्रिया का बोध है, इसी कारण जो है पद्यांश में कहा गया है माँ तू बुरा ना माने तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। ऑप्शंस में क्या है, दूर दूर, ऊंची ऊंची, गाय बैल, दूर दूर, या ऊंची ऊंची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में दूर दूर एवं ऊंची ऊंची शब्द युग्म जो है पुनरुक्त शब्द है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये होते क्या है पुनरुक्त शब्द, तो जो शब्द किसी एक शब्द को 2 बार जोड़ने पर प्रयोग होते हैं उसे हम
पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि ऑप्शंस में दिए गए हैं। कवि तैरने पर बल देना चाहता है, कवि तुक मिला रहा है, वह क्रिया शब्द है, या कविता में क्रिया शब्द पहले आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैरकर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैरकर शब्द को जो है कवि ने तुक मिलाने के लिए पहले रखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवालों को। अगला सवाल में जो है आपको निर्देश दिया गया है 97 से 105 नंबर क्वेश्चन तक के लिए जो है नीचे दिए गए गद्यांश को फिर से पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उचित उत्तर देना है आपको। तो मैं इसको स्क्रॉल करती जा रही हूँ, गद्यांश थोड़ा बड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है आपसे, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो इससे जो होता है बड़ा हो जाएगा। गलत जवाब को रोचक क्यों कहा गया है? ऑप्शंस में है गलत जवाब पर हंसने को मिलता है, ऑप्शन 2 में है गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या गलत जवाब रोचक ही होते हैं, या गलत जवाब में बेतुकी बातें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रस्तुत जो गद्यांश में लेखक गलत जवाब को रोचक इसलिए कहते हैं क्योंकि गलत जवाब प्रश्नकर्ता को सोचने के लिए प्रेरित करता है, और गद्यांश में कहा गया है कि एक गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। इस प्रकार गलत जवाब सोचने को जो है मजबूर करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को। 98 में पूछा है आपसे, लेखक ने अपने और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से क्या सीखा है? ऑप्शंस दिए गए हैं। गलत जवाब देने से रोमांच समाप्त हो जाता है, लोग गलत जवाब देकर रोमांच महसूस करते हैं, या ऑप्शन 3 में है सवालों के सही जवाब, या फिर ऑप्शन 4 में है आपका लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। जो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और अपने विद्यार्थियों के गलत जवाब से लेखक ने यह सीखा है कि लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, क्योंकि पद्यांश में लेखक विद्यार्थियों से यह पूछता है कि ऐसा उत्तर क्या सोचकर दिया गया। गद्यांश में लेखक ने कहा है कि अध्यापन काल में मैंने गलत उत्तरों से कितना कुछ सीखा है, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों द्वारा दोनों द्वारा की गई गलतियों से। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 99 को। कला संकाय के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं लगती थीं क्योंकि ऑप्शंस दिए गए हैं। विज्ञान की परीक्षाएं अनुमान लगाने का अवसर नहीं देती हैं क्योंकि उसके जवाब तयशुदा है। और ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन 3 में दिया है विज्ञान की परीक्षाओं में चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं, ऑप्शन 3 में है विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं, या ऑप्शन 4 है विज्ञान की परीक्षाओं में अच्छे सवाल नहीं होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित हैं। प्रस्तुत गद्यांश में दिया गया है कि कला के छात्रों को विज्ञान की परीक्षाएं उतनी ही रोमांचक नहीं लगती थी क्योंकि विज्ञान के सभी सवालों के जवाब सुनिश्चित थे, परंतु कला के जवाब भिन्न भिन्न तरीकों से दिया जा सकता था। और गद्यांश में कहा गया है, कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं होती क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का सही अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगले सवाल में पूछा है आपसे, अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गलत जवाब बच्चों के दिमाग में चल रही चिंतन प्रक्रिया को उजागर करने की कोशिश करते हैं, गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती है। ऑप्शन 3 में है आपका भौतिक विज्ञान के शिक्षक बच्चों से सही जवाब चाहते थे, या ऑप्शन 4 में है भौतिक विज्ञान के शिक्षक सही उत्तर के लिए बहुत मेहनत करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत उत्तर से दिमाग में कशमकश होने लगती थी। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कहा है दिमाग में कशमकश तब अधिक होता है जब विद्यार्थी किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा होता है, और गद्यांश में उपयुक्त तथ्य भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों में गलत जवाब देने के पश्चात देखा गया है। और फ्रेंड्स इस गद्यांश को आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आप भी इजी वे में जो है सॉल्व कर पाइएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। गलत जवाब का क्या कारण नहीं हो सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। व्याख्या को सही रूप से प्रस्तुत ना करना, नियमों में कमियां,
तर्क का अभाव, तथ्यों की सही उपलब्धि या समझ ना आना। फ्रेंड्स आई होप कि आप सीटेट जल्दी से पास कर लें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट बीपीएससी ट्री 2.0 देने जा रहे हैं उनमें शायद अपियरिंग कैंडिडेट्स को भी मौका मिल रहा है। अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसमें आपको जो है सीटेट पेपर 2 ही पास चाहिए। जो सीटेट का पेपर 2 है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जो है बीपीएससी ट्री 2.0 में जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फेज़ 2 के लिए आप जो है तब जाके मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसलिए पेपर 1 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बीएड वालों के लिए जितना पेपर 2 हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि इस बार जो है सिलेक्शन आपका भी हो जाए, और तैयारी जमकर कीजिए। समय बहुत कम है, दिसंबर है और सामने बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है थोड़ा बहुत आदमी डिस्टर्ब हो ही जाता है फेस्टिवल प्लस पढ़ाई को लेकर। तो आप एक तालमेल बैठा लीजिए और पढ़ाई को जो है अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 में देख लेते हैं। गद्यांश में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि 100 ऑप्शंस दिए गए हैं आपका। गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। ऑप्शन 2 में है गलत जवाब की मुख्य जिम्मेदारी बच्चे की है। ऑप्शन 3 में है आपका गलत जवाब बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को कुंद कर देते हैं, या ऑप्शन 4 में है आपका गलत जवाब शिक्षकों को अच्छे लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1। गलत जवाब यह बताता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को। 103 में पूछा था विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने में शब्द बनेगा। विज्ञान में एक जो है प्रत्यय लगाने में क्या शब्द बनेगा, आपको यह बताना है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा वैज्ञानिक। एक विज्ञान में अगर एक प्रत्यय लगाने से वैज्ञानिक हो जाएगा। विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से जो है वैज्ञानिक शब्द बनेगा। और प्रत्यय होता क्या है फ्रेंड्स, तो ये भी जान लीजिए। प्रत्यय जो होता है इसको शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो विज्ञान में एक जोड़ देंगे तो वैज्ञानिक हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखिएगा, प्रत्यय जो होता है अक्षर या अक्षर समूह के बाद लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को। 104 में पूछा था परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप हैं। आपको ऑप्शंस में जो है चूज करना है, जो परीक्षा है, प्रश्न है, गलती है, इनके बहुवचन शब्द कौन कौन से हैं। तो आप ऑप्शंस को जब ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो परीक्षा का क्या हो जाएगा, परीक्षाएं, प्रश्न के प्रश्नों, और गलती क्या, गलतियां। तो इस प्रकार से जो हो जाएगा आपका बहुवचन ऑप्शन 3 में दिया गया है, परीक्षा, प्रश्न और गलती का। तो ऑप्शन 3 इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम है। यहाँ पे खुद में देखिए नीचे डैश दिया गया है, तो आपको बताना है। तो रेखांकित सर्वनाम है क्या, निजवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1 निजवाचक सर्वनाम है। निज मतलब अपना, खुद का, तो ये खुद जो हो जाएगा वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में जो रेखांकित पद है या खुद है, निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि खुद का अर्थ स्वयं ही होता है और अपने लिए प्रयोग किया जाता है। और जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से 120 में भी आपको दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। आपको जो है सबसे उचित विकल्प को चुनना है। चलिए देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका जो 60% जो क्लियर है वहाँ यहाँ से हो जाएगा, प्लस 40% जो है आप जो अभी करंट में जो है स्ट्रैटेजी है आपका, जो भी बुक से है या फिर प्रैक्टिस सेट है, तो इससे हो जाएगा क्लियर। क्योंकि जो PYQ है और प्लस NCERT है, ये बेस्ट जो होता है क्लियर करने के लिए जो है बुक माना जाता है आपके सीटेट पेपर को। क्योंकि आप जितने सारे सीटेट पेपर स्टूडेंट्स को देखे होंगे उनका एक ही मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस जो है NCERT। तो आप इन सब दोनों चीज़ को लेके चलिए फ्रेंड्स।
जो है ज़रूर आप इस बार जो है आपका पेपर 2 क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पे आते हैं। 106 में क्वेश्चन पूछा था आपका, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। ऑप्शंस में दिया गया है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, नंबर 2 में है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, या वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 को। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ का ना होना, नियमों की या नियमों का अति सामान्यीकरण। तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, ये जो हो जाएंगे इसमें नियमों का अति सामान्यीकरण जो है दर्शाया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 को देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस में दिया गया है व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं की भाषा नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में जो है कथन सही हो जाएगा ऑप्शन 2, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 109 में है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा में से युक्त हों, या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है ऐसे पाठ रखे जाने चाहिए जो बच्चे के परिवेश से जुड़ा हो। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है आपका, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता दिया गया है, बच्चों के लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है, या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। याद रखिएगा भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, और यह आगमन एवं निगमन दोनों विधि को समाविष्ट करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 को। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 को। निम्नलिखित में कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है यह हो जाएगा व्याकरण के नियमों को रटना। ये जो हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा था आपसे, सपना अपनी कक्षा के सभी बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती हैं, आप निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो ऑप्शंस को देखने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो इसका ऑप्शन 1 है, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी क्रियाकलाप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा था, सुहेल एक साल पहले असोम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। आगे देख लेते हैं, सुहेल को भाषा के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए।
ऑप्शन 3 में है आपका, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए या सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहन देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा था, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस को देखने पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। ये जो हो जाएगा भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। यही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अपनाना। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है फ्रेंड्स, ऑप्शन 4 हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा था आपसे, उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, या भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता है यह मुख्यतः समस्याओं के कारणों पर सही पहचान पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, भाषा कौशल साध्य और साधन साहित्य पर। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन आपको बताना है ऑप्शंस में क्या आंसर हो जाएगा। तो सहज व स्वाभाविक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 120 में पूछा है आपसे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे फ्रेंड्स, जो ऑप्शन 3 है, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना है, यह ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स, आपके हिंदी के कुल 30 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस पेपर में, पेपर 2 में, जो कि 29 जनवरी का पेपर था फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। आने वाली वीडियो में मैं जो और पेपर पूछे गए हैं मैं सभी को करवाऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपना सपोर्ट बनाते रहिए और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।